हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे को क्वेरीज भी यही आई कि हमारी पजल्स में टाइम ज़्यादा लगता है और पजल इंप्रूवमेंट के लिए बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्री के लिए पहले बात करते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, इनइक्वालिटी, सिल्गोइज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, पजल्स और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। वो कैसे? एक एक टॉपिक को सर्च करना है। आप बस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पे और आपको 1 to 3 वीडियोस कोई भी जो ऊपर टॉप की दिखेंगी, जो छोटी 30-40 मिनट्स की हो, वो देखिए और अपने बेसिक क्लियर कीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं किसी टीचर को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडम देखी है वीडियोस। मैंने किसी एक पर्टिकुलर टीचर को नहीं फॉलो किया। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप अंकुश लांबा सर की वीडियो देख सकते हो, पुनीत सर की देख सकते हो, है ना, या फिर लर्निंग नीति के मैम हैं स्मृति मैम, उनसे देख सकते हो। तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए जस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, गाइडली पे जाइए, वहाँ पे फ्री क्विजेस हैं। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा पे चाहिए। मैंने क्या किया था, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आज पूरी की, तो मैंने स्मार्ट कीड़ा पे जाके उसके सारे क्विजेस दे दिए। ठीक है, 2 दिन लगाए उसके क्विजेस खत्म करने के लिए, वो खत्म हो गया। फिर अगला टॉपिक पकड़ लिया, जैसे मैंने पकड़ लिया सिल्गोइज्म पकड़ लिया या फिर इनइक्वालिटी पकड़ लिया, तो उसके सारे के सारे क्विजेस इकट्ठे दे दिए। उससे क्या हो जाएगा, अचानक से आपकी जब प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब सेक्शनल मॉक दोगे तो आपकी जो ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसमें आपकी जल्दी जल्दी कमांड पड़ेगी, वो आप जल्दी क्लियर कर लोगे। तो उसके बाद आप टाइम दे सकते हो पजल्स को, है ना। उसके बाद अगर आपको पजल्स सीखनी है, सबसे पहले तो अंकुश लांबा सर की वीडियो देखिए और ट्राई कीजिए। जैसे पहले बेसिक तो सर बताते हैं ना कि पजल कैसे करने की, कंडीशंस नोट कीजिए, फिर बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर वो प्रैक्टिस कर कर मतलब आप क्या कीजिए, 10-12 दिन आप जो प्री की पजल्स की वीडियो देखिए। ठीक है, पहले 1-2 दिन अच्छे से देखिए, खुद मत कीजिए, फिर 3-4 दिन से उनके साथ करना शुरू कीजिए कि हम सीख कर रहे हैं। जब हो जाए, आपको लगे थोड़ी थोड़ी आपसे पजल्स बन रहे हैं खुद, फिर क्या कीजिए, खुद बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बार जब खुद बनाना शुरू कर दिया, आपसे बन रही है, तो फिर आपको वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप खुद का दिमाग लगाओगे, जितनी खुद की प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपकी टेक्निक्स अच्छी होंगी, रिफाइन होंगी और आप उनसे बेटर टेक्निक्स से खुद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पजल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप अड्डा की बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अड्डा में फ्री क्विजेज आती है, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। स्मार्ट कीड़ा में भी प्रैक्टिस के लिए क्विजेज काफ़ी ज़्यादा हैं पजल्स की। ठीक है, फिर आप गाइडली के PDF बंडल आता है जो 30 डेज का होता है ना, वहाँ से आप डे वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। या फिर सेक्शनल मॉक जो बहुत ज़रूरी है, सेक्शनल मॉक जितना हो सके उतना दीजिए, रोज़ के 1-2 ज़रूर दीजिए। उससे आपकी स्पीड दिखना 1 मंथ में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप आराम से, जैसे मैंने किया था, मेरी 1 मंथ में इतनी स्पीड हो गई थी कि हम आराम से 35% 20 मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से हो जाते थे। तो आप भी कोशिश कीजिए, रोज़ की पजल्स कीजिए, 10-12 पजल्स खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर सेक्शनल मॉक भी दीजिए। मतलब टाइम दीजिए, रीजनिंग को टाइम चाहिए और स्टार्टिंग में टाइम चाहिए। अगर रीजनिंग को स्टार्टिंग में टाइम दे दिया, एक बार इंप्रूव हो गई, उसके बाद आप रीजनिंग को टाइम ना भी दो ना, मैथ्स को सारा टाइम दोगे ना, फिर भी रीजनिंग आप बस एक सेक्शन में होगी तो तब भी आपकी रीजनिंग वापस खराब नहीं होगी। बट अगर आप शुरू से ही खराब रखोगे, टाइम नहीं दोगे, रैंडम में सोचोगे ज़्यादा करके स्पीड इंक्रीज होगी, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम रीजनिंग की पजल्स शुरू करते हैं ना, तो सभी टीचर हमें बताते हैं कि कंडीशन लिखो। जो मैंने खुद क्या किया था कि मैंने पजल्स को मेमोरी में रिटेन करना शुरू किया। लाइक उन्होंने बोला है A above B है, तो मैंने देखा पहले कि पूरी लिखने की जगह कंडीशन मैंने देखा कि A above B है अगर, तो A और B के रिलेटेड क्या कोई नीचे लाइन है। जैसे लास्ट में अगर A B दिख रहा है मुझे इकट्ठा, तो मैं फर्स्ट और लास्ट लाइन को इकट्ठे करने की कोशिश करूंगी, वो बनाऊंगी पहले। ठीक है, उसके बाद बाकी के करूंगी। मतलब आप कनेक्शन पजल रीड करते साथ साथ जोड़ते जाइए। ठीक है, और अगर आपको लिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में कोई कनेक्शन दिख रहा है, तो सीधे फर्स्ट और लास्ट में दिख रहा है या बीच में दिख रहा है, तो वहां पर आ जाइए। जितना आप मेमोरी में रिटेन करने की कोशिश करोगे, जितना खुद बनाओगे और जितना पॉसिबिलिटी ज़्यादा बना लो। मतलब आप ये मत करो कि कंडीशन लिखने बैठो, जितने देर में कंडीशन लिखोगे फिर सोचोगे कौन सी लिखूँ, कौन सी करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, उसकी जगह पॉसिबिलिटी सीधे बनाओ। जैसे 6 फ्लोर्स हैं और A2 above B है, तो पहले 6 पे रख दो, A5 पे रख दो, 4 पे रख दो, 3 रख दो, ऐसे करके 4 पॉसिबिलिटी उसी टाइम बना दो और साथ साथ ही जो जो लाइन आती है वो अरेंज करना शुरू कर दो। अगर आप कंडीशन लिखने में बैठोगे ना, तो पहले कंडीशन लिखने में 1-1.5 मिनट लगाओगे, फिर उसको पढ़ने में, करेक्ट करने में, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैं सच में बता रही हूँ, चाहे आप कितने भी फास्ट हो, अगर आप कंडीशन लिखोगे आपको उस बंदे से टाइम ज़्यादा ही लगेगा जो कंडीशन लिखे बिना सीधे पॉसिबिलिटी बना के कर रहा है। तो कोशिश कीजिए रिटेन करके पॉसिबिलिटी बनाने की करने की कोशिश कीजिए, पर कंडीशंस लिखना जितना कम हो सके उतना कीजिए। ठीक है,
अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस का सिलेबस है कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, जो आप ब्लड रिलेशन करते हैं उसमें कोडेड आ जाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी आ जाती है, सिल्गोइज्म आ जाता है, डायरेक्शन टेस्ट, सब में कोडेड कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, सिंबल्स आ जाएंगे, वो बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे देते हैं। बाकी इनपुट आउटपुट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए अगर आपको लॉजिक्स वगैरह सीखने तो आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हैं। पुनीत सर ने उसमें ट्रिक्स वगैरह बताई है इनपुट आउटपुट की, मैंने उनसे की थी, और उन्होंने एक सीरीज भी चलाई हुई है। ये प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कुछ लांबा सर अच्छे से कराते हैं मेंस की पजल्स, और मैंने उनको ही फॉलो किया था, 1-2 दिन देखा था उनसे। या फिर एक आर्ट ऑफ रीजनिंग है, उनकी पजल्स देखी थी। वर्चुअल चैनल भी है, वहाँ पे देख सकते हो आप मेंस की कुछ देर पजल्स की वो देखो, वीडियो देखो, उसके बाद खुद ट्राई करो। चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कोशिश करो कि अगर आपने मेंस की पजल पकड़ी है तो जितना मर्जी टाइम लगाओ, पर खुद कोशिश करो, है ना, खुद बनाओ। और जब आपको 2 घंटे लगाकर भी बन जाएगी ना, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपसे आराम से पजल्स बनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हर्षल सर को फॉलो कर सकते हो, आर्ट ऑफ रीजनिंग को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी भी आप आर्ट ऑफ रीजनिंग से सीख सकते हो, एक बार देख लीजिए, मिक्स ही होता है सभी टॉपिक्स, प्री के ही क्वेश्चन होते हैं, उनको 2-2 मिक्स करके बता दिया जाता है, ठीक है। आप डाटा सफिशिएंसी आराम से कर सकते हो, वो कितनी डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब सिलेबस कंप्लीट करके एक बार आप क्या कीजिए, गाइडली बंडल आता है मेंस का भी, उसको फॉलो कीजिए, या फिर मॉक सेक्शनल मॉक दे दीजिए गाइडली के, या फिर टेक्स्ट बुक के, ठीक है। शफल करके लगाइए, एक दिन गाइडली, एक दिन टेक्स्ट बुक, और अगर सेक्शनल मॉक खत्म हो जाए फिर फुल मॉक देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आरआरबी क्लर्क के मेंस के फुल मॉक से शुरू कीजिए, फिर आईबीपीएस क्लर्क में जाइए, आरआरबी पीयू में चाहिए, आईबीपीएस पीयू में चाहिए, एसबीआई क्लर्क में चाहिए, एसबीआई पीयू में चाहिए, जो खत्म हो जाता है वैसे वैसे चलते जाइए, ठीक है। और मॉक्स देते जाइए, जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे, सेक्शन मॉक दोगे, उतनी ज़्यादा रीजनिंग में इंप्रूवमेंट होगी। और इसके अलावा प्रैक्टिस के अलावा कोई अलग से ट्रिक नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने से ट्रिक्स खुद ही बनाने लग जाओगे, ठीक है। तो ज़रूर कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। गाइडली बहुत अच्छा है रीजनिंग के लिए, आपका दिमाग खुलेगा। अगर आपने रीजनिंग की पजल्स में और ज़्यादा अच्छे से कमांड लेकर आनी है तो प्रैक्टिस मॉक के लाइव मॉक दीजिए। प्रैक्टिस मॉक की जो क्विजेज हैं वो भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, पजल्स उसमें स्पेशली डिफरेंट लेवल की हैं, अच्छी हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा आपका और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू।